हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो फ़र्ज़ करिए कि आपने कोई एनिमे देखा और आपको वो इतना पसंद आया, आपने उसके बारे में सर्च किया कि उसका सीज़न 2 है कि नहीं, और आपको मिला कि उसका कोई सीज़न 2 नहीं है और जो सीज़न पहले आ चुका है वो भी आज से 10 या 12 साल पहले आया था। ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब मैंने देखा नोरागामी। नोरागामी में 2 सीज़न्स हैं और वो एनिमे इतना सही है, मुझे उसके सीज़न का आने का इंतज़ार है और अभी मैं उम्मीद लगाए हुए हूँ। पर आज 7 साल बाद भी नोरागामी का थर्ड सीज़न नहीं आया। ऐसे ही बहुत सारे एनिमे लटके हुए हैं जिनको अभी तक किसी भी स्टूडियो ने अडेप्ट नहीं किया, और अडेप्ट किया भी है तो बेसिकली कुछ ही सीजन्स में उसे समेट के रख दिया है और उसे फिनिश करने के लिए वो कोई ट्राई नहीं करना चाहते। जैसे कि नो गेम नो लाइफ एक मेरे दिमाग में आया है, जो कि काफ़ी पॉपुलर एनिमे हुआ पर उसका सीज़न 2 कभी नहीं आया। वन पंच मैन अभी भी उसके फैंस उसके सीजन्स के आने का वेट कर रहे हैं, जबकि कई एनिमे जो काफ़ी पॉपुलर हुए जैसे कि माय हीरो एकेडमिया, उसका सीजन्स पे सीजन्स आते जा रहा है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ एनिमे अपने साथ सीजन्स पे सीजन्स लाते जाते हैं पर कुछ एनिमे बहुत जल्दी डिसकंटिन्यू हो जाते हैं और हमें ना चाहते हुए भी मांगा पढ़ना पड़ता है। मेरे जैसी ऑडियंस जिसको मांगा पढ़ने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, उसके लिए तो एनिमे सीजन्स ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इसके कई रीज़न्स हो सकते हैं, उनमें से कुछ रीज़न्स को मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि वाई सम एनिमे नेवर गॉट अ सीज़न 2 और मोर सीजन्स। सबसे पहला है कि एनिमे का सोल पर्पस जब सिर्फ मांगा में ऑडियंस बढ़ाना होता है तब उसका सीज़न 2 या उससे ज़्यादा सीजन्स नहीं आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर एक मांगाका चाहता है कि उसका मांगा किसी और मांगाका के मांगा से ज़्यादा सेल्स करे। सो उसके लिए एक टैक्टिक अच्छा है कि अगर आप उसमें एनिमे अडेप्टेशन कर देते हैं तो ज़्यादा लोग उस मांगा की ओर खींचे चले आते हैं। एनिमे एक सिर्फ ओरिजिनल आइडिया नहीं होता है, एनिमे किसी ना किसी मांगा पे बेस्ड होता है या आजकल लाइट नॉवेल्स मानवास पे भी बेस्ड होने लगा है। सो जब तक वो मानवाकार या फिर मांगाका अपने एनिमे को प्रमोट करना चाहता है तो वो एक एनिमे बनाने के लिए फंड कर सकता है। अब बात आती है कि उसके बाद क्या। अगर एनिमे को बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है तो हो सकता है कि उसके और बाकी सीजन्स आए, लेकिन अगर मांगाका चाहे तो वो राइट्स वापस ले सकता है और अपने एनिमे को आगे बढ़ाने से भी रोक सकता है। पर मांगाका ऐसा करेंगे क्यों? सो बेसिकली दिस हैपेंस व्हेन एनिमे डू एवरेज। अगर एनिमे की व्यूअरशिप जापान में एवरेज होती है तो फिर मांगाका उसे वापस ले लेते हैं और आगे एनिमे बढ़ाने में उसको सपोर्ट नहीं करते। ये हो गया पहला नंबर कि कुछ एनिमे का तो सोल पर्पस ही ये होता है कि वो मांगा पे अपने ऑडियंस ले जाना चाहते हैं। सेकेंड इज़ द प्रोडक्शन हाउस और द प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए, जापान में काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, मैड हाउस, गिबली, विट स्टूडियो, पायरेट स्टूडियो, तोए एनिमेशन और अपना फेमस माप्पा एनिमेशन। सो इन सब के पास हमेशा कुछ ना कुछ काम रहता ही है। इसी चक्कर में हमारे जो फेवरेट एनिमे हैं वो इनके क्लोजेट में टंगे रह जाते हैं। जैसे कि माप्पा के पास बहुत सारा काम होता है। अभी रिसेंटली क्योंकि इन्होंने अटैक ऑन टाइटन को ख़त्म कर दिया, जुजुत्सु काइसन पे ये स्टिक है। सो इनके पास बहुत सारे एनिमे हैं जो काफ़ी फेवरेट्स हैं, जैसे यूरी ऑन आइस। यूरी ऑन आइस के फैंस को ये दर्द पता होगा कि अभी भी उसका सीज़न टंगा हुआ है और पता नहीं वो कब आएगा। ऐसे ही नोरागामी एक एनिमे है जो कि बून स्टूडियो के पास है और वो उसका सीज़न लाने में कोई दिलचस्पी नहीं रख रही है, क्योंकि बून्स के पास अब माय हीरो एकेडमिया है और वो माय हीरो एकेडमिया अभी इतनी फोकस्ड है कि वो और किसी अपने हाउस के एनिमे को ध्यान नहीं दे रही है। थर्ड पॉइंट मुझे ये समझ में आया है कि व्यूअरशिप काउंट जो जापान में होता है, जापानीज़ व्यूअरशिप पे भी डिपेंड करता है कि वो उस एनिमे को आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे कि नहीं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो व्यू होता है उससे जापान को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, स्टूडियो हाउसेस को फ़र्क पड़ता है जापान की ऑडियंस से। अगर देखा जाए तो मेनली फोकस्ड होता है उनका जापान की ऑडियंस कैसा रिव्यू दे रही है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड में भी अगर उन पे ज़्यादा रिव्यूज़ आए फिर भी वो प्रॉफिट ज़्यादा जापान के व्यूअरशिप से ही कमाते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेलीविज़न पे टेलीकास्ट होता है एनिमे। बट हम लोग व्यूअर्स जो बाहर रहते हैं वो या तो किसी
बोलना तो नहीं चाहूँगी, लेकिन मोस्ट ऑफ अस यूज़ पायरेटेड साइट, तो उनका व्यू काउंट तो आता नहीं है। फिर करंची रोल हो गया या किसी और साइट से हो गया, सो उस पे भी ज़्यादा मार्जिन उनको मिलता नहीं है। ज़्यादा बिजनेस वो जापान में ही कर सकते हैं। सो अगर जापान में उनका एनिमे व्यूअरशिप अच्छा नहीं आ रहा है तो वो उसे और कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे। तो द थर्ड पॉइंट इज़ कि आपका एनिमे सही में ट्रैश है। हाँ, ये बात मुझे थोड़ी-सी हार्श लग रही है बोलने में, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे एनिमे ट्रैश ही होते हैं, वो डिज़र्व ही नहीं करते आगे के सीज़न्स आने में। बट एज़ अ फैन्स, सम लाइक देम, सम डोंट, बट जिनको वो पसंद है वो तो चाहेंगे ही कि उनके सीज़न 2 आए। जैसे कि मुझे ही देख लीजिए, मैंने एक एनिमे देखा था डियाबॉलिक लवर्स। अब बताइए, इसका बस 2 ही सीज़न है और मैं दिल से चाहती हूँ कि उसका थर्ड सीज़न भी आए। पर क्या उसका थर्ड सीज़न देखने लायक होगा? क्योंकि उसका 2 सीज़न ही कोई देखने लायक नहीं है। तो ये उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि एनीमे सही में ट्रैश था, तो उनको कोई प्रोडक्शन हाउस लेगा भी नहीं। पॉइंट है कि मांगा का अटक जाना या फिर मांगा आगे ना बढ़ना। बहुत सारे केसेस में कई बार मांगा का तबीयत खराब हो जाती है या फिर कुछ इश्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मांगा एक पॉज पे चली जाती है। अगर मांगा पॉज पे चली गई है तो फिर एक एनिमे स्टोरी को कैसे आगे बढ़ाए? मैं जैसे एक एनिमे को जानती हूँ, कोनो ओतो तोमारे, उसका जो मांगा है बहुत स्लो है। उसका मांगा का ग्रोथ इतना स्लो है कि एनिमेटर चाहे भी तो उसको अडेप्ट नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो एनिमेटर्स के पास एक सोर्स मटेरियल रहता है कि वो 12 एपिसोड तक ला सकते हैं एनिमे को, बट स्टिल कोनो ओतो तोमारे में सेकंड सीज़न अभी तक नहीं आ पाया है। जबकि वो एनिमे मुझे बहुत पसंद है एंड आई विश कि वो जल्दी से सीजन्स लेके आ जाए और मांगा का थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं उसका भी। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और आपको कौन से एनिमे आने का इंतज़ार है वो भी आप कमेंट्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी या।